मूल अधिकारों की सीरीज में मैं आज आपके सामने तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो वीडियो हैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको मूल अधिकारों की सामान्य पृष्ठभूमि के बारे में बताया था और पार्ट 2 के अंतर्गत मूल अधिकारों के 3 भाग के बारे में बताया था। प्रथम मूल अधिकार समानता का, स्वतंत्रता का और शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज मूल अधिकारों की अगली सीरीज अपन पढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, ध्यान से पढ़िए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान हमें मूल अधिकारों के माध्यम से हमें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए या हमें अपने धर्म का ध्यान करने के लिए हमें मूल अधिकार के माध्यम से सुरक्षा कवच के रूप में संसद ने कार्य किया है और संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है। इसके अंदर क्या होता है कि 4 प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, 25, 26, 27 और 28। अब आपको इनको याद करने का मैं एक तरीका बता देता हूं। जब ये स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता दे रहा है तो इसको किस प्रकार याद किया जाए, तो ये आप हमेशा ध्यान रखो कि जब स्वतंत्रता दे रहा है तो एक छोटी सी ट्रिक्स मैं बता रहा हूं। प्रचार, प्रबंध, कर शिक्षा। प्रचार, प्रबंध, कर शिक्षा। सबसे पहले आर्टिकल 25 है, उसके अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है और धर्म का जो भी ज्ञान है वो धारण करने का अधिकार है। कई बार परीक्षा में सवाल आता है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो भी उनके एक धर्म का हिस्सा है और धर्म के बचाव करने के लिए अपने एक नियम कानून उनके होते हैं, वो कृपाण धारण करते हैं, वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। और उसके बाद में आता अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, प्रचार। उसके बाद में आता प्रबंध। प्रबंध का आता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करनी है, धर्म का बचाव करना है, तो धर्म से संबंधित वो कोई भी कार्य करते हुए उनका प्रबंध कर सकता है और प्रबंधन की उनको संपूर्ण आजादी है। और उसके बाद में आर्टिकल आता है 26। अब धर्म का आप प्रचार कर रहे हो, धर्म का प्रबंध कर रहे हो, तो धर्म के प्रचार और प्रबंधन के लिए कई बार हमें क्या होता है कि डोनेशन की भी आवश्यकता होती है। समाज के अच्छे अच्छे लोग इसमें सहयोग भी करते हैं। तो जब प्रचार कर रहे हो और उसका प्रबंधन भी कर रहे हो तो हमें इसकी आय की भी जरूरत पड़ती है। तो इसके अंतर्गत जो भी हमें आय प्राप्त होती है उसके टैक्स में पूर्ण रूप से छूट है। तो 25 में तो आता है प्रचार कर सकते हो आप धर्म का, इसमें सिखों के कृपाण धारण का अधिकार है। 26 के अंतर्गत आता है आप धर्म का प्रबंध कर सकते हो और 27 के अंतर्गत आता है करों में छूट। और आखिरी टॉपिक है, आखिरी अनुच्छेद है 28। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आप अपने धर्म को बचाने के लिए धर्म की शिक्षा दे सकते हो। धर्म की शिक्षा देने के अंतर्गत आप अपने अलग विद्यालय भी खोल सकते हो। तो 28वां है शैक्षिक संस्थाएं जो भी है उसमें आप अपने धर्म को बचाने के लिए धार्मिक शिक्षा का प्रबंध भी कर सकते हो। तो ये त्योहार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आप ध्यान से और गहराई से पढ़ें, आसानी से याद हो जाता है। परीक्षा में कई बार सवाल आता है। एक तो सिखों में कृपाण धारण करने का अधिकार, धार्मिक संस्थाओं में करों में छूट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये भी परीक्षा में सवाल कई बार पूछा गया है। अगला मूल अधिकार है, मूल अधिकार नंबर 5, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 ये पूर्ण रूप से अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 29 है वो ये कहता है प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। आपकी जो अपनी भाषा है या लिपि है उसको आप सुरक्षित किसी भी प्रकार से रख सकते हो। ये अधिकार आपको आर्टिकल 29 के अंतर्गत संविधान देता है। और उसके बाद में आर्टिकल है 30, उसके अंतर्गत है कि धर्म व भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक, ये अल्पसंख्यक की चर्चा कर रहा है। धर्म और भाषा पर आधारित 2 प्रकार के अल्पसंख्यक बताए हैं। धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्था और उपासना के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उनकी प्रशासन का संपूर्ण अधिकार अपने अंतर्गत ले सकता है। यह आर्टिकल 29 और 30 ये शिक्षा और संस्कृति का है। पहला तो यह कहता है कि 29 अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का अपन बचाव कर सकते हैं और तीसरा कह सकता है अगर कोई भाषा और धर्म के आधार पर कोई अल्पसंख्यक है तो उसको अपनी भाषा को बचाने के लिए शैक्षिक संस्था का वो खोल सकता है। खोल के बाद में उसका संपूर्ण प्रशासन का जो भी दायित्व है वो खुद निर्वहन कर सकता है।
उसके बाद में आर्टिकल 31 में एक संपत्ति का अधिकार आता था, वो आपको मैंने बताया। वर्तमान में इसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अभी 6 मूल अधिकार है। इन 5 मूल अधिकारों के बाद में छठा मूल अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण, अगर ये आपको जितने भी मूल अधिकार है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 नहीं है, तो इस अधिकारों का कोई अर्थ नहीं और इन अधिकारों का कोई रूप नहीं। आज के न्यूज़पेपर में तमिलनाडु सरकार से संबंधित एक आदेश आया था कि जब तमिलनाडु सरकार ने 50% आरक्षण दे दिया लेकिन ओबीसी को, लेकिन वो क्या कि वैकेंसियों में लागू नहीं कर रही है, तो वो बच्चे कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट ने कहा कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए वो लागू करवाने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन बच्चों की ये जागरूकता इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने हक को जाहिर करने के लिए, हक की बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के माध्यम में गए। ये आपको याद रखना है। अब अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस अधिकार को हृदय और आत्मा का, संविधान का हृदय और आत्मा, और आप भली भांति रूप से जानते हो किसी भी व्यक्ति के शरीर में हृदय और आत्मा का क्या रोल होता है। इस अनुच्छेद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने एक सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है या मूल अधिकार हमें प्रॉपर रूप से नहीं मिल रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के माध्यम से उन मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकते हो उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय। अब बात आती है कि कैसे प्राप्त करें। इसके लिए क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। परीक्षा में यह भी कई बार सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितनी प्रकार की रिट जारी करता है। तो बात यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अब 5 प्रकार की रिट जारी करता है, इनके नाम बताओ। तो इनको भी मैं याद करने के लिए आपके सामने एक छोटी सी लाइन लेकर आया हूं। बंदी परम, क्या है? बंदी परम प्रति उत्प्रेषण अधिकार। बंदी परम प्रति उत्प्रेषण अधिकार। सबसे पहले जो आती है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह रिट है। इसके अंतर्गत यह आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति गुनाह कर देता है या अपराध कर देता है तो पुलिस इसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद में अगले 24 घंटे के अंतर्गत उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना जरूरी है। अगर भाई दवा वो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं करता है तो वो कार्रवाई जिस अधिकारी ने उसको गिरफ्तार किया उस पर होगी। यह होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो मूल अधिकारी रक्षा कर रहा है। कई बार क्या होता है कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, उसको पकड़ लिया, ज्यादा समय हो, पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए 24 घंटे के अंतर्गत तो उसको न्यायालय में पेश करना ही पड़ेगा। तो बंदी हो गया। उसके बाद में आता है परमादेश। परमादेश ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है या अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे आदेश जारी करके कह सकती है कि जो भी आपका दायित्व है उसको नियमों से आप निर्वहन करो, अन्यथा आपको पद से हटाया जा सकता है। 2 प्रकार की रिट हो गई। तीसरी है प्रति, जिसे कहते हैं प्रतिषेध। इसके माध्यम से क्या होता है, हाई कोर्ट अपने निम्नतम न्यायालय से या सुप्रीम कोर्ट अपने निम्नतम न्यायालय से आदेश जारी करता है कि आपके अंतर्गत ये जो कार्यवाही हो रही है इसको आप रोक दो, क्योंकि उस कार्रवाई को वो देख रहा है। और उसके बाद में ये तो प्रतिषेध प्रारंभिक चरण है किसी भी कार्रवाई का, और उत्प्रेषण होता है वो अंतिम चरण होता है। वो उसको आदेश देता है उत्प्रेषण के माध्यम से इस कार्रवाई को तुरंत स्थगित कीजिए, निलंबन कीजिए और ये कार्रवाई मेरे पास लाइए। और आखिरी और अंतिम है अधिकार पृच्छा। जो व्यक्ति कार्य कर रहा है किसी भी पद पर, वो किस हक के माध्यम से कर रहा है ये पता होना चाहिए। अगर वो अपने बिना कोई गैर हक के माध्यम से या बिना कोई उसका ड्यूटी या दायित्व होते हुए भी उस पद पर वो कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके तुरंत उसकी नियुक्ति को निलंबन कर सकता है। तो इस प्रकार ये मूल अधिकार हुए। मूल अधिकारों से संबंधित छोटे मोटे विवाद भी हुए थे। कोई आता केशवानंद भारती से संबंधित जो मूल ढांचे से संबंधित है वो अलग चीजें हैं। आपको मैंने मूल अधिकार के 3 प्रकार की वीडियो बनाकर आपके सामने लाया। मेरे आपसे एक ही कहना है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको देखो, दोस्तों के सामने शेयर करो, लाइक करो। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे से ये गलती हो रही है या ये मिस्टेक हो रही है तो आप निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो। कोशिश